लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों और सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सबको जिज्ञासा है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी सटीक व्याख्या करने वाला कोई नहीं। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। उनमें से एक सवाल यह भी है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा के अपने परिवारजनों या सगे संबंधियों से संबंध समाप्त हो जाते हैं? वैसे तो कहा जाता है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जिस दिन आपने यह सत्य समझ लिया, आपके मन से मृत्यु का भय चला जाएगा। लेकिन लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि अधिकतर मनुष्यों के लिए इस सत्य के प्रति जागरूक होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका उनकी आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। मरने का भय अथवा दुख उन्हें अपनी आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी चिंता को लेकर नहीं होता, बल्कि इस भौतिक जगत के सुखों को छोड़ने का होता है, अपने भौतिक शरीर को छोड़ने का होता है, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जाने का होता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चे को मृत्यु का कुछ खास भय नहीं होता, क्योंकि वो न तो मृत्यु को समझता है और न तब तक उसका कोई भौतिक लगाव पनपा होता है। लेकिन कईयों के मन में मृत्यु को लेकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं? वैसे तो इस सवाल का कोई ठीक जवाब नहीं है, लेकिन वेदों की मदद से कुछ कड़ियां अवश्य जोड़ी जा सकती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा मरती है तो वह कम से कम 30 सेकंड या कई बार 3 दिन, 13 महीने अथवा 3 साल का समय लेकर भी फिर से जन्म लेती है। अगर उनके जन्म लेने में काफी समय रहता है तो फिर वह अधोलोक या पितृलोक चली जाती हैं। अगर वह आत्मा 30 सेकंड या कुछ दिनों में ही जन्म ले लेती है तो यह सोचना मुश्किल है कि उसका उसके सगे संबंधियों से कोई रिश्ता रह जाता है। हाँ, लेकिन एक पुनर्जन्म की घटना जरूर हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट में मरने के आधे घंटे बाद ही एक आत्मा ने जन्म ले लिया और उसे अपने पिछले जन्म के सभी परिवार वालों के बारे में याद था। ऐसे केस आए हैं जिनमें लोगों को पिछले जन्म की बातें याद हैं। इसका अर्थ है कि आत्माएं स्मृतियों के साथ जन्म लेती हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कुछ आत्माएं अकाल मृत्यु या किसी प्रयोजन के कारण इस जगत को छोड़कर जा नहीं पाती। इसका अर्थ है कि कुछ आत्माएं जब अकस्मात चली जाती हैं या जो दोबारा जन्म नहीं लेती, लेकिन मोहवश दोनों लोगों के बीच फंसी रह जाती हैं, वो चाहकर भी अपने सगे संबंधियों से रिश्ता नहीं तोड़ पाती। हालांकि सारा खेल स्मृतियों का है। जो पुनर्जन्म लेते हैं वो भी धीरे धीरे पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, और जो आत्माएं जन्म नहीं लेती वो भी अपने मृत्यु के वक्त के साथ अपनी सभी स्मृतियों को खो देती हैं। आप इस बात को भगवान श्री कृष्ण की कही इन बातों से समझ सकते हैं। महाभारत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के मृत्यु की बात सोचकर विचलित हो जाते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें अपना अगला और पिछला जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तुम थे और मैं भी था। किस जन्म में तुम क्या थे ये मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तुम क्या होगे ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संचित कर्मों की गति देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं, हे अर्जुन, न जाने कितने जन्मों से ये लोग तेरे पिता बने हुए हैं, और न जाने कितने जन्मों से तू इनका पिता बना हुआ है। इस कारण से यह भी संभावना बनती है कि एक आत्मा कई बार एक ही परिवार में बार बार भी जन्म लेती रहती है। मृत्यु से जुड़ी कई बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात अटल सत्य है कि मृत व्यक्ति इस जगत से खाली हाथ तो नहीं जाता।
शास्त्रों में मृत्यु के संबंध में एक श्लोक कहा गया है, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट समक्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मिट्टी के ढेले के समान छोड़कर सभी रिश्तेदार मुंह फेर कर चले जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, लेकिन एक धर्म ही है जो उसका संगी होता है। वेदों की माने तो व्यक्ति अपने धर्म के साथ साथ अपने संचित कर्म भी ले जाता है ताकि वह अगले जन्म में उसको चुकता कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।